नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गोल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि जो सिवान का जो बड़हरिया विधानसभा है, इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और हमारी जो टीम है, फिर से एक बार बड़हरिया विधानसभा में पहुंच चुकी है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, जो कि लगातार 17 वर्षों से जनता दल यूनाइटेड में ही लगे हुए हैं। लेकिन इस बार यह आशा कर रहे हैं कि जो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें कहीं न कहीं इनको टिकट मिलने जा रहा है और बड़हरिया से यह भावी उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड के सिंबल से लेकर के तमाम। देखिए, इनसे कुछ कठोर सवाल भी होगी और जो बड़हरिया विधानसभा में जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर भी कुछ हम इनसे चर्चा करेंगे। नेताजी, बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं। लगातार यह चर्चा चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से पिछले लगातार 17 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं, 2025 में कहीं न कहीं आपको इस बार टिकट मिलने जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई क्या है, ये हकीकत है कि मैं इस बार टिकट लेके आ रहा हूँ। मैं पूरी लगा हूँ, अपनी पूरी मजबूती के साथ मैं लगा हूँ। मैं क्या लगा हूँ, यहाँ की जनता जो यहाँ की पब्लिक जो मांग कर रही है, उससे आप नहीं ना ठुकरा सकते हैं। जनता से ही राजनीति चल रहा है, आम जनता जिसे चाहेगी उसे चुनेगी। तो जनता की मांग है, जनता चाह रही कि सैफी साहब जैसे लोग आए। हम जरूर उम्मीद करते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए इस बार मुझे मौका मिलेगा और टिकट लेकर हम आएंगे। बड़हरिया विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुद्दा बहुत सारे हैं, मुद्दाओं की कमी नहीं है और यहाँ पर नेताओं की भी कमी नहीं है। जो भी लोग यहाँ पर विधायक बने हैं, वे लोग दावे करते हैं कि हम बहुत सारे विकास किए हैं, लेकिन जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो जनता कहीं न कहीं वे लोग नकारते हैं यहाँ के वर्तमान में विधायक हो या फिर पूर्व में विधायक हो। यहाँ के लोग बताते हैं कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है। किस नज़र से आप बड़हरिया विधानसभा को आप देखते हैं? देखिए, ठीक है, जनता जो कह रही है अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि जो बड़हरिया से जीत करके जाते हैं, हकीकत है कि अगर कमी नहीं होती तो जनता इस चीज़ को दोहराती नहीं, जनता इसको खोजती नहीं। आज भी मैंने थोड़ा सा देखा है, ब्लॉक परिषद में पानी वानी लगा हुआ है। आजकल वैसे भी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, उसकी तत्काल सफाई होनी चाहिए, ठीक है, या जाम की समस्या जो है वो दूरी होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे नेताओं की कमी है, वो हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। इस चीज़ को दूर करना चाहिए और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, भाई बड़हरिया से जीते हैं। बड़हरिया इतनी बड़ी ब्लॉक, इतनी बड़ी विधानसभा है, आपको तो तत्पर रहना चाहिए, तब ना आगे उम्मीद रखा जाएगा। लेकिन अब जीतने के बाद से सारी यही शिकायतें हैं कि जीतने के बाद से वो आते नहीं। ठीक है, मुझसे तो कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन अब रहेगी कारगर। जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पूछा जाता है कि भाई कहाँ थे आप, तो भाई पचरुखी में मैं काम कर रहा था, तरवारा में काम कर रहा था, बड़हरिया के लिए अब करूँगा। अब वो लोग ये बात कहते हैं कि भाई बड़हरिया के लिए, वो कहते हैं कि बड़हरिया मैंने ये किया तो वो किया। तो ये कितना दिन चलेगा भाई? ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जनता सबकी नज़र रखती है। अगर हम जीते हैं, जनता हमको चुनी है, तो जनता की सेवा करना मेरा फर्ज है। आज 17 साल से कोई कह दे, कोई भी व्यक्ति कह दे कि मेरे दरवाजे पर या कहीं चला जाए तो बगैर चाय पिए उसका पैरवी किए मैं नहीं जाने देता हूँ, चाहे कोई भी भाई हो। मुझे जायज जानना चाहिए कि जायज हकीकत इनकी पैरवी करना है, चाहे बड़हरिया से लेके सिवान से लेके पटना तक एट ए टाइम उसकी मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे होना चाहिए। तो आपको देखा जाता है कि लगातार आप फील्ड में बने हुए हैं, क्या लग रहा है इतना सारा आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मेहनत का फल 2025 में जनता इस बार आपको देने जाएगी? जरूर, मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ कि इस बार मुझे उसी फल मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता की मांग है, मेरी मांग नहीं है। हम तो वैसे भी खुश हैं, आज भी जन पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं भाई। अगर लालच होती तो आज 17 साल बहुत आगे हम चले गए होते। लेकिन इस बार मैं जो देख रहा हूँ, 2-4-6 महीने से लोग देख रहा हूँ, लोकसभा के बाद देख रहा हूँ मैं, ये लोगों की इतनी मतलब प्रेम भाव बढ़ी है कि सैफी साहब रउआ आवे के बाद, रउआ कहने का अपना खातिर ये करो। ठीक है भाई, हमारी कोशिश। सवाल आपके और होगा, आखिर आप ही को लोग क्यों चाह रहे हैं कि बड़हरिया विधानसभा का जो अगला जो भविष्य आपको ही लोग क्यों देख रहे हैं? देखिए, प्रमुखई में जब मैं था ना, जब प्रमुख बना था, तो कंप्लेन लेकर के, यानी इतनी ज्यादा कंप्लेन आता था थाना की, ब्लॉक की, जिला का, तो दिन भर यानी 3-3, 4-4 घंटा मैं कॉल ही करते रह जाता था, ब्लॉक पर, थाना पर, जिला सिवान, हर जगह फोन करता। उसके बाद से इतनी मैंने थकावट हो जाती थी
लोगों ने कहा भाई इतनी आप फोन से बात कर रहे हैं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमने कहा भाई ऐसा है कि आप लोग मुझे लिखित में दीजिए। उसके बाद भी यानी हमारे ऑफिस के बाहर मैं 10 गो 20 गो चेयर लगवा देता था लोगों को बैठने के लिए, और कोई भी पब्लिक, कोई भी जनता आकर बगैर चाय पिए नहीं जाता था। मेरी ड्रॉयर भर जाती थी लोगों का, यानी कंप्लेन लेटर से, दरखास्त एप्लीकेशन से, सर मेरा ये काम उतना काम। तो उस वक्त भी, उसके बाद आज तक भी, चाहे मेरे ऑफिस पर हो या घर पे हो, आए दिन 2 आदमी 4 आदमी 1 आदमी 5 आदमी 10 आदमी लोग आते हैं कि भैया मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या, मेरी ये दिक्कत है, मेरी पता नहीं। मैं उनकी मदद करता हूँ हर वक्त। मैं जनता को, और ये भी एक चीज बता दूं कि जो विकास की और लोगों की, आम जनता की सहयोग की, मैं चलते हुए रोड पर लोगों को, बच्चों को बुलाकर पूछता हूं कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो सर कुछ ना, काहे नहीं करत, माइनॉरिटी का लोन है, मुख्यमंत्री का लोन है, एमएसएमई का लोन है, उसको पास कराइए, पढ़े लिखे हैं, और कोई बड़ा कारोबार बिजनेस कीजिए। या अगर बच्चा जॉब करने वाला है या बच्चा बेकार घूम रहा है, मैट्रिक इंटर किया तो हम कहते हैं चल भाई तो ये कोर्स कर लो, फ्री में सरकार से हो रहा है, कहीं बढ़िया जगह तुम 3-4 साल के लिए पढ़ने चले जाओ। मैं बच्चों की गार्जियन से कहता हूं कि आप लोग 4 साल 5 साल के लिए बच्चों को फ्री दे दीजिएगा, आपका खर्चा नहीं लगता है, आपका बच्चा साहब बन के आएगा। लेकिन जनता में भी तो एक कमी ना, जनता भी ऐसे जनप्रतिनिधि को परख नहीं पाती है। जब आता है इलेक्शन आता है तो उस समय बहकाव में आकर के किसी भी कैंडिडेट को कर देती है चुनाव, और फिर बाद में उसको भुगतना पड़ता है। जो अभी जो बड़हरिया के जो जनता भुगत रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, जनता भी लगातार इस पर अपना आवाज उठाती रहती है। इसके लिए देखिए, इसके लिए होता क्या है, हमारी जनता भोली भाली जनता में गलती नहीं कहा जाएगा। जो गांव के या आसपास के जो कुछ लोग होते हैं ना, चुनाव के टाइम वो लोग तो दलाली या जो कहे वो लोग कर लेते हैं, और लोगों की भड़काने की शुरू कर देते हैं, भटकाने को शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार अपील करता हूं जनता से, अपने जनता जनार्दन से, अपने भाई बहन मित्रों से, कि आप लोग परख कीजिए। बेगर परखे एक वोट की महत्व बहुत ज्यादा है। एक वोट से जीत हार होता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप लोगों ने चुनाव यहां कराया था, अगर थोड़ी सी वोट कम मिलता तो दूसरे पार्टी जीतते जो पहले थे। लेकिन मैं जनता को इस बार का फिर से मैं गुजारिश करता हूं, जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि जनता आने वाले दिनों में किसी भी चुनाव के कैंडिडेट की परख करे और परख करके वोट दे, किसी की बहकावे में, लालच में ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। चलिए, आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, जो कि पिछले लगातार 17 वर्षों से इनको देखा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के साथ है, और इस बार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार 2025 में कहीं ना कहीं हमको जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमको टिकट मिलेगा और बड़हरिया विधानसभा का कमाल संभालने को हमको मिलेगा। बहरहाल, ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।